Hello student, welcome and let's continue math first, fifth chapter and practice it 5.2. So ये फर्स्ट एग्जाम्पल, तो पहले आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि ये वर्ड एग्जाम्पल है जिसमें आपको क्वेश्चन रीड करके क्या करना है, तो दो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है वो बनाना है और फिर उसे जो 5.1 प्रैक्टिस सेट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको डिसाइड करना है कि दो क्वांटिटी या दो चीजें कौन सी हैं जिनमें से किसी एक को x और दूसरे को y मानना है। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट रीड एग्जांपल केयरफुली। इन एन envelope there are some 5 rupees notes and some 10 rupees notes, and total amount of these notes together is 350 rupees. The number of 5 rupees notes are less by 10 than twice the number of 10 rupees notes. Then find the number of 5 rupees and 10 rupees notes. तो यहाँ पे जो ओल्ड टेक्स्ट बुक होगी उसमें यहाँ पे ये ट्वाइस जो है ये प्रिंट नहीं हुआ है। तो अगर आपके प्रैक्टिस सेट में नहीं है तो आप ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ट्वाइस वर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें कौन सी है, एक 5 रुपीज नोट है और एक 10 रुपीज नोट है। तो यहाँ पे हमें पहले क्या कंसिडर करना होगा कि जो फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज नोट्स, तो इसी में आपको एक क्वांटिटी को x और दूसरे को क्या कंसिडर करना है, y। तो यहाँ पे हम लोग जो आंसर लिखने से पहले कंसिडर कर लेंगे लेट the number of 5 rupees notes be x and number of 10 rupees notes be y। अब जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास 5 रुपीज के 5 नोट्स हैं तो उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 5 5 या 25। 10 रुपीज के अगर 4 नोट्स हैं तो 10 इंटू 4 40 रुपीज। ऐसे यहाँ पे आपके पास 5 रुपीज के टोटल कितने नोट्स हैं हमें मालूम नहीं, वो 10 है 5 है कितने हैं नहीं पता, इसलिए उसे हमने x माना है, लेकिन उसकी टोटल वैल्यू टोटल अमाउंट जो होगा वो 5x हो जाएगा। और ये 10 रुपीज नोट्स जो y लिए तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10y। और दोनों मिलके यहाँ पे जो पहली कंडीशन है, पहला जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा 350। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मींस पहला जो इक्वेशन बनाना है उसके लिए आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। इफ नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट बी x, so its value is 5x, plus number of 10 rupees notes be y, so its value is 10y, and both means here total means these notes together is 350 rupees, means इन दोनों की वैल्यू हो गई 350 रुपीज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन मींस फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से क्वेश्चन रीड करके हमें सेकेंड जो इक्वेशन ड्रॉ करना है बनाना है वो आपको फिर से ये एग्जांपल रीड करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, मींस सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पे फिर से रीड करना है कि सेकेंड कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स। अब यहाँ से देखिए नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर, अब 5 रुपीज नोट को हमने x कंसिडर किया है तो x आर मींस 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 रुपीज देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ये कंडीशन आपको फाइंड आउट करना समझना जरूरी है क्योंकि आपको सेकेंड इक्वेशन इन एग्जाम्पल से ही फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन बनाना है, मीन्स एग्जाम्पल को रीड करना सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पे आप जब देखोगे तो नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपीज। अब ट्वाइस कर लो 10, अब 10 रुपीज के नोट्स जो है वो y है, उसका ट्वाइस मींस 2y। इससे वो क्या है 10 रुपीज लेस है, कौन 5 रुपीज
कि notes means number of 5 rupees notes are less by 10 then twice the number of 10 rupees notes। फिर ये अगर हमने यहाँ पे लिखा तो हमें सेकेंड कंडीशन क्या मिल जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू -10। ये यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, सेकेंड इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया है इसको हम लोग 5 से डिवाइड करके अगर डिवाइड करते हैं तो हमें ये यहाँ पे 2y प्लस 2y मिल जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और इसको भी 5 से डिवाइड करने के बाद 5 से बन जाओ। और ये तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट सेम करने की मेथड है, अगर आपको वैसा डिवाइड नहीं करना है तो आप सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे 10 करने के लिए 5 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की मेथड सबकी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मुझे 5.1 जैसा देखना है तो ये y का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 10 है। तो मैं इसे 1 और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। अगर आपको यहाँ पे समझ में आया तो आप 5 से डिवाइड करके ये और y के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया है। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 एंड इक्वेशन 2 by 5 मीन्स इस पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो न्यू इक्वेशन हो जाएगी 5x प्लस 10y इक्वल टू 350। इसे न्यू नंबर दिया मैंने थर्ड। अब ये इक्वेशन को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रैक्टिस सेट जो 5.1 के एग्जांपल सॉल्व किए थे कि जो भी वेरिएबल हमें कैंसिल करना होगा उनके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 5 से आपको इस x को, y को और इस 10 को सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 into x that is 5x then minus 5 into -2 that is -10 y equal to -50। अब यहाँ पे ये साइन अपोजिट दिख रही है तो हम लोग यहाँ पे एडिंग 3 and 4, इसे नंबर दिया मैंने 4, तो ये +10 -10y get cancel, then adding this to 5x plus 5x that is 10x equal to here 350 minus 50, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो यहाँ पे आ गए ये 300। रीजन एडिंग इक्वेशन 3 and equation number 4 and therefore this x equal to 3 divided by, if 10x equal to 300 then what is the value of x for this 300 divided by 10, क्योंकि यहाँ पे 10 into x है तो जब हम 10 को इधर लाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 0 0 कट करते तो x की वैल्यू मिल जाती है हमें 30 and this 30 means number of 5 rupees note। And how can you find the number of 10 rupees note? So putting this value means putting x equal to or substituting x equal to 30 in equation 1, 2, 3 और 4, चारों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू 30 पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे 1 में पुट कर देते हैं ये, पुटिंग x equal to 30 in equation number 1। So 5x means 5 into x and value of x is 30 plus 10y equal to 350, then 5 into this 30 that is 150 plus 10y equal to 350 and therefore when you shift this 150 on this side, जब हम 150 को इधर लाएंगे बीच में इक्वल साइन है तो उसके साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, 10y इक्वल टू 350 माइनस 150 एंड देयरफॉर दिस 10y इक्वल टू व्हाट इज 350 माइनस 150 दैट इज 200 एंड देयरफॉर अगेन y इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 10। So value of y is 20 and this 20 is number of 10 rupees notes।
तो लास्ट में अब काम क्या रह जाता है हमारा, आंसर लिखना है कि देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स is 30 and number of 10 rupee notes is 20। अब चेक करना है कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं। अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके जो टोटल अमाउंट दिया है, टोटल अमाउंट है 350। अब 350 आना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो 5 रुपीज नोट है वो 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 5 रुपीज के 30 नोट्स है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में 5 इंटू 30 प्लस 10 रुपीज के नोट है 20 मीन्स 10 इंटू 20, so this is 150 plus 200 that is 350 मीन्स आंसर क्या है, करेक्ट है। क्योंकि अगर 35 रुपीज के नोट है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 150 और 20 जो है वो 10 रुपीज के नोट से, तो उसकी वैल्यू टोटल अमाउंट होता है वो 200 प्लस 150 दैट इज 350 रुपीज। तो इस तरह से एग्जांपल कंप्लीट होता है। सेकंड एग्जांपल इज the denominator of a fraction is 1 more than twice its numerator. If 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 1:2. Then find the fraction. So student, ये एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में 5.2 प्रैक्टिस सेट का सेकंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे अगर हमने ये एग्जाम्पल सेम टू सेम इसी टाइप से अगर सॉल्व किया, मीन्स एग्जाम्पल में कोई चेंजेस न करते हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही इक्वेशन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। मीन्स अगर जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही आप कंडीशंस और बाकी मेथड सॉल्व करते हैं तो आपको फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन सेम मिल जाती है, जिसके हम लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। और अगर हमें जो इसमें हमने अगर चेंज किया, यहाँ पे मोर देन के बदले लेस देन लिख लेना है, और ये जो रेशियो दिया है 1:2 उसके जगह पे अगर हमने 3:5 लिखा तो हमें यहाँ पे जो इसका आंसर है वो अलग मिलता है। तो आप यहाँ पे इस एग्जांपल में चेंज कर सकते हो, या फिर जैसा एग्जांपल वैसे ही सॉल्व करके लास्ट में जब आपको दोनों इक्वेशन सेम मिलेगी तो वहां पे सिर्फ क्या लिखना है, बोथ इक्वेशन 1 and 2 both are the same, therefore this equation और here number of solution is there। और उसके बाद आप x की वैल्यू y की वैल्यू अपने मन से लेके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन में इस तरह से चेंजेस करते हो, तो जैसे कि टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिस सेट होते हैं, प्रैक्टिस सेट के पीछे उसके आंसर होते हैं, तो वहाँ पे आंसर अलग लिखा हुआ है, वो आंसर अगर हम इस तरह से चेंज करते हैं तो हमें मिल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे दो क्वांटिटी क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y एंड देयरफॉर फ्रैक्शन आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर है वो ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। इस तरह से आपको x/y ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मींस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके उसका फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। मींस फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे हमें रेडी करना है, तैयार करना है, तो वो है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज। अब डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हमने y कंसीडर किया है, सो y इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मींस 2x - 1, और उससे 1 क्या है, वो लेस है। और फिर जब हम लोग ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जाएंगे तो -2x इधर ट्रांसफर करने के बाद प्लस y =
-1। और ये अगर माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करके या सभी के साइन को चेंज करके एक इक्वेशन लाएंगे। ये होगा प्लस, ये प्लस का -y और -1 का +1, ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड क्वेश्चन से फिर से एग्जांपल आपको रीड करना है सेकेंड कंडीशन के लिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड condition. So again read example carefully. Second condition is if 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5, 1:2। ये ओरिजिनल जो एग्जाम्पल है उसमें हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो ये कैसा आ जाएगा कि अगर ये हमारा फ्रैक्शन है, इस न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी ऐड करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 3:5, मीन्स 3/5। देन डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जो सेकेंड इक्वेशन तैयार करना है। तो 5 into x plus 1 equal to 3 into y plus 1। Then do bracket multiplication, means 5 into x is 5x plus 5, and here 3 into y, 3y, then 3 1 ja 3। Then correct variable one side and number in राइट साइड। तो यहाँ पे जब हम लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा 5x minus 3y equal to 3, और ये प्लस 5 का -5। सो सेकेंड इक्वेशन इज 5x minus 3y equal to -2। सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आपको ध्यान से क्या देखना है कि कौन सा वेरिएबल आपको कैंसिल करना है। अगर x को आपको कैंसिल करना है तो आप x के कोएफिशिएंट को सेम कर लोगे। अगर आप y को सेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आपको वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को सेम करना है तो सेकेंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5 एंड इन फर्स्ट इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। तो आपको यहाँ पे 2 5 जा 10 करने के लिए इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों के ही साइन सेम होने के कारण आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग y के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं। तो y के कोएफिशिएंट के लिए हमें फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें 3 है इसलिए इसे हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करके न्यू नंबर्स दे देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 1। तो इस पूरे जो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ y को नहीं तो इसे, इस y को और इस कांस्टेंट नंबर को भी। तो ये हो जाएगा 6x minus 3y equal to 3। गिव न्यू नंबर, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसको अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज होगा, मीन्स 5x minus 3y equal to -2। फिर ध्यान से आप देखते हो तो दोनों की साइन सेम है, तो ऐड करके ही ये कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, मतलब इनके साइन को चेंज करना होगा। तो ये माइनस का प्लस करना होगा, तो ये -3y प्लस 3y कैंसिल होके 6x में से 5x अगर माइनस करते तो x की वैल्यू, और ये 3 -2 था और +2 हो चुका है, मीन्स 3 + 2 दैट इज 5। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 5, मीन्स ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। यहाँ पे रीजन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, मीन्स 3 में से हमने 4 को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, जिसके कारण हमें x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू मिलने के बाद अब हमारा काम क्या हो गया कि x की वैल्यू वो हम इक्वेशन 1 2 3 4 में किसी भी इसमें x की जगह पे पुट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुटिंग और सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में ही रख लेते हैं। तो 2x मीन्स 2 into 5 minus y equal to 1। अब ये 2 5 जा 10 minus y equal to 1। अब
10 को इधर शिफ्ट करते समय ये माइनस वाई है और ये 1 माइनस 10, तो माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर नंबर साइन, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे -9 एंड बोथ आर निगेटिव, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव है, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 मीन दोनों के साइन क्या कर सकते हैं हम लोग चेंज कर लेंगे, तो y की वैल्यू मिल जाती है 9 जो कि क्या है ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाता है देयरफॉर फ्रैक्शन इज x और x की वैल्यू मिली हमें 5/y मींस 9, तो ये आंसर जो पीछे जो आंसर सॉल्यूशन दिया होता है आंसर ये होते हैं उसको मैच करता है, कब जब आप इस तरह से चेंजेस करते हो, तो अगर आपको ये चेंजेस नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि इसी तरह से ये कंडीशंस लिख के दोनों इक्वेशन आपको सेम मिल जाएंगी, वहां पे आपको लिखना है कि बोथ द इक्वेशंस आर इक्वल देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट मींस बहुत सारे सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो आप x की वैल्यू 1 लेकर y फाइंड कीजिए, x की वैल्यू 2 लेकर y आएगा, इस तरह से डेट आप 2-4 वैल्यू फाइंड करके लिख सकते हो, तो यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पे जो आंसर आया है वो 5/9 मिल जाता है।